जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका भारतीय लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आप लोगों ने वो वीडियो देखा? इससे पहले मैंने बहुपद से संबंधित 2 वीडियो बना दिया था। पहले में मैंने बताया था कि इनमें से कौन बहुपद है, कौन नहीं है। सब उसका जादुई ट्रिक से बता दिया था। दूसरा, जब 2 बहुपद रहे तो उसका गुणनफल या भागफल का घात का मान क्या होगा? इससे भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं बिहार बोर्ड में। और ये जो क्वेश्चन है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। हर साल बिहार में 1 या 2 ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं कि द्विघात बहुपद दिया होगा, उसके बोलेगा शून्य का योग क्या है, शून्य का गुणनफल क्या होगा। जैसे द्विघात बहुपद पहचानेंगे कैसे? जैसे द्विघात बहुपद यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद दिखता कैसा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कहने का मतलब देखिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2, ये देखिए इस टाइप का दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये द्विघात बहुपद है। मतलब x यहाँ भी x यहाँ भी, सबसे अधिकतम घात कितना है 2, इसलिए द्विघात। अगर यहीं पे अधिकतम घात अगर 3 होता तो समझिए त्रिघात हो जाता है, लेकिन यहाँ पर देखना है द्विघात बहुपद। कोई भी क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए x का पावर 1, x का पावर 2, मतलब अधिकतम घात कितना 2, मतलब द्विघात। यहाँ पर देखिए x का पावर 2, अधिकतम घात कितना 2, इसलिए द्विघात हो गया। यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद है। अब आते हैं कि शून्य का योग पूछेगा, शून्य का गुणनफल। अच्छा, शून्य होता क्या है? शून्य ऐसा मान होता है जो x के जगह पर रख देना तो इसको पूरा धुआं धुआं कर देगा। धुआं धुआं मतलब इसको नील कर देगा, गरीब बना देगा, मतलब पूरा जीरो कर देगा। अगर जीरो कर पाया, नील कर पाया, मतलब शून्य होगा। अगर नहीं होगा, नहीं कर पाया, समझिए उसका शून्य नहीं होगा। अच्छा, एक बताइए, यह द्विघात बहुपद का शून्य क्या होता है? ये भी एग्जाम में पूछ लिया था, शून्य की संख्या कितनी है? 2, क्योंकि अधिकतम घात 2 से 2। अगर त्रिघात बहुपद पूछेगा, त्रिघात बहुपद क्या शून्य की संख्या कितनी होती है? 3। यहाँ पे इसका शून्य क्या वो निकलेगा 2, लेकिन शून्य का योग, अब आप शून्य निकालने चल जाइएगा। इसका मानिए कि पूछ लिया ऑब्जेक्टिव में कि इसका शून्य का योगफल क्या होगा, तब फिर शून्य निकालिएगा, तब योगफल निकालिएगा। उतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा बतलाते हैं। अगर शून्य का योग बोले तो क्या करना है, माइनस बी बटे ए का फॉर्मूला लगाना है। और गुणनफल बोलेगा तो सी बटे ए का फॉर्मूला लगाना है। और बोलिएगा बी और ए, सी ए क्या है। अब देखिए एक्स स्क्वायर से जो गुना में होगा, एक्स स्क्वायर से जो सटा हुआ होगा वो ए का मान होता है, एक्स के साथ जो सटा हुआ होता है बी का, और जो अकेला बेचारा नील, जो अकेला है, अकेला आवारा की तरफ घूम रहा है, समझिए वो सी। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना में है, कुछ नहीं। जिसका कोई नहीं होता उसका मैथ में कौन होता है, एक होता है ना। यहाँ पे ए का मान क्या हो गया, एक। यहाँ पर देखिए एक्स के साथ कौन गुना में है, 3। अब देखिए एक्स के साथ जो गुना में होगा बी होगा, मतलब बी का मान क्या होगा 3, और ये बेचारा तो हमारा इसी का मान होगा। यहाँ पे देखिए एक्स के साथ जो सटा होगा वो बी का मान होगा, देखिए -5 बी हो गया, और एक्स स्क्वायर के साथ जो सटा हुआ है समझिए वो ए का मान होगा। अब बेचारा 8 हमारा मतलब सी। अब देखिए कितना समझ गए, इतना समझ गए। अब देखिए शून्य का योग निकालना है, तो शून्य का योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए। अब इसमें पहचानिए कि बी का मान कौन है। बी का मान कौन होगा, जो एक्स के साथ गुना में है। अब देखिए एक्स के साथ कौन गुना में, 3, देखिए प्लस में कि माइनस में, इसके आगे देखिए क्या लगा हुआ प्लस, लेकिन आंसर फॉर्मूला में क्या करा है माइनस में, इसलिए प्लस माइनस क्या होगा -3 लिख दिए। और ए देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कौन है 1, इसका कोई नहीं था, मतलब मैथ में कोई नहीं होता, उसका 1 होता है। अब नीचे में 1 लिख दीजिए, इसको लिख सकते हैं -3, बस आ गया शून्य का योग। इसमें देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कौन गुना में 7, मतलब ये ए का मान हो गया। और एक्स के साथ कौन गुना में -5, समझिए कौन होगा बी, तो बस माइनस बी बटे। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का के साथ सटा हुआ 7, तो 7 हो गया, मतलब बी, और ये हो गया ए। अब पहले बी की पहले बी। अब देखिए ऑलरेडी -5 में है, और फॉर्मूला भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस सबको तबाह कर देता है। माइनस माइनस है ना, माइनस अपने ले जा करके ले जाएगा, मतलब प्लस कर देगा, तो 5 हो गया माइनस। अब बटे में यहाँ पे ए का मान क्या है 7, तो नीचे लिख दीजिए 7। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा +5, और नीचे में 7, आंसर आ गया 5/7। इसका आंसर आपको बताना है शून्य का योग और शून्य का गुणनफल क्या होगा। आइए देखिए गुणनफल क्या, यहाँ पे गुणनफल का फॉर्मूला क्या लिखे, सी बटे ए। अब देखिए आवारा इसमें कौन घूम रहा है, जिसके साथ कोई नहीं है, मतलब ये 2 होगा। और एक अमान कौन होगा, जो एक्स के साथ गुना में होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 ऊपर में लिख देंगे और नीचे में इसका कोई नहीं है, मतलब 1 होगा, नीचे में 1 लिख दिए, आंसर आ गया। तो इसका क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सी का मान कौन 8, तो ऊपर में लिख दिए, और नीचे में ए का मान एक्स के साथ की एक्स स्क्वायर के साथ होगा, 8/7 इसका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका योगफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बिहार के सभी बच्चों तक ये वीडियो को पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।